आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मई मंथ के मैगजीन को लिए हैं। इसके पहले हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मैगजीन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस मैगजीन को शुरू करते हैं और इसके पहले टॉपिक को लेते हैं। इसके पहले टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। अगला है 21 से 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया। तो यह कहां पे आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। हाल ही में प्रदत्त संसद रत्न अवार्ड्स 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं, तो यह विशंभर प्रसाद निषाद हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने वाला राज्य है, तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में ताज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो यह आगरा में, इसका आयोजन आगरा में किया गया है। हाल ही में नियुक्त देश के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में स्थित कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने का फैसला किया है? तो यह पाँच ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। देश का वह राज्य जिसने देश में नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां निवासित गोंड जाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है, तो यह संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही जिले के निवासित गोंड जाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के एक साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करने का फैसला किया है? तो यह लखनऊ से किया है। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में अपनी खेल नीति को मंजूरी प्रदान की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां हाल ही में राज्य का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह बनकर तैयार हुआ है, तो यह वाराणसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के वे राजनेता जिन्होंने हाल ही में राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो यह योगी आदित्यनाथ ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वह राजनेता जिन्होंने हाल ही में राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो यह योगी आदित्यनाथ ने। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में अपने राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक ग्रामीण स्टेडियम तथा एक ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी करने वाला राज्य है, तो यह उत्तर प्रदेश है। हाल ही में 17 से 18 मार्च 2023 को शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा है? तो यह वाराणसी शहर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है, तो यह महोबा जिले से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। PPP मॉडल पर आधारित इस विकास योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त कुल निवेश की राशि है, तो 1000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में केंद्र सरकार ने PM मित्र दैट इज प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, तो यह हरदोई शहर में
ठीक है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में टाउनशिप नीति 2023 का मसौदा पेश किया है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में प्रयागराज स्थित इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आरुणे मिश्र द्वारा संस्कृत सीखने हेतु विकसित ऑनलाइन गेम ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम शास्त्रार्थ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो 18 को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो यह लखनऊ में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की है? तो 20 नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया है? तो लगभग 44,000 विद्यालय को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को भी बाल्य देखभाल हेतु कितनी अवधि का अवकाश प्रदान करने के लिए सहमति दी है? तो 2 वर्ष के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुल कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान की है। उत्तर प्रदेश का वह मंडल जहां हाल ही में राज्य सरकार ने 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो यह बरेली मंडल में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां नोएडा के बाद दूसरी रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक MOU साइन किया है, तो यह गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश स्थित वह चिकित्सा संस्थान जहां हाल ही में इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल ही में हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने दी है, तो यह मेरठ और लखनऊ में। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की, तो यह उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्थित कुल कितने ITI को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 150 को। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का गेहूं एवं खाद्यान्न उत्पादन में देश में स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गेहूं एवं खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 15 मार्च 2023 को भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 14 से 15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 14 मार्च 2023 को SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो भारत की अध्यक्षता में। 13 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत ऑस्कर अवार्ड्स दिया गया? तो नाटू नाटू के। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो यह रामचंद्र पौडेल ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल ने शपथ ली है। 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक आयोजित की गई, तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 9 मार्च 2023 को 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो यह थाईलैंड की अध्यक्षता में। 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की गई, तो यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 18 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो माणिक साहा ने। 6 मार्च 2023 को किस भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक दैट इज CGA के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह SS दुबे को। 6 मार्च
2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया। तो यह किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वह ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है, तो यह डेविड चिपरफील्ड ने। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। वह प्रसिद्ध तमिल लेखक जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो शिव शंकरी को। हाल ही में इसरो ने अपने 12 साल पुराने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो यह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के सीईओ एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो यह मनमीत के नंदा को। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यह फिनलैंड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 126वीं है। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है, तो यह कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रोहन बोपन्ना बने हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस के ने किसे अपना नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया है? तो के कृतिवासन को। हाल ही में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों एवं सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह एसोचैम के साथ। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूएस एयर फोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो यह रवि चौधरी को। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चार राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो यह यूएई के साथ। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो यह एरिक गारसेटी को चुना है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो यह भारत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो यह इरेडा कंपनी के। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 8वीं है। हाल ही में भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो यह सुरेखा यादव बनी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? तो यह 1,18,500 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक राज्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कतर के बने हैं।
हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो शी जिनपिंग को। हाल ही में भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिन्हें जिसे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो यह अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।